वस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमं चेनिनन्द सहा परमितत्रिपविन्दिप नम्यो सिद्ध सुखा गुरुवे शेह गुपतिर्वे गुपति ज्ञान सहका तारणी तरणी समर्थ गुरु संसार निवा धर्म जुत जिनवरे अर्थ दियर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान बर देखो गुरु को धन को साक्षी को बारंबार श्री 24 स्थानांतराची ओवं ओवन्ने ओवन्ने विन्दे विन्दे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उद्दीपनं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानन्दवं लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् पूरी आचार कव सद्गव संत धारण क्रम लाज राज की जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओवं सिद्धे नमो नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्हवाणी सद्गुरुवार श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान अर्थात यह है श्री 24 स्थानांतराची, जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को आत्म कल्याण करने का उपदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं, जता रहे हैं, चेता रहे हैं क्या जीवात्मा अपने स्वभाव की महिमा को जाने, स्वभाव की महिमा को देखो और स्वभाव का अनुभव करो। क्योंकि यदि किसी विशेष कारण से तुमने अपने आत्म स्वभाव को नहीं देखा तो किम कारण जानती, तो तुम छोटे से कारण से किंकर पर्याय में चले जाओ। छोटा सा कारण क्या भैया, जिन उक्त ना रमनम किंकर जानती। यदि जनता के वचनों को सुन के, दुनियादारी के वचनों को सुन के यदि बाहर के परिणामों में रमे रहे, संसार राग में ही जीवन व्यतीत होता रहा, संसारी जीवों से ही यदि राग बना रहा, तो ये जनरंजन राग का स्वभाव जिन वैनम न रमती, जिनेन्द्र देव के वचनों में रमन करने नहीं देगा। संसार का मोह आत्म स्वभाव में रमण नहीं करने देगा। और सुनो तो भगवान जी, यदि संसार के मोह में लग के आपने अपने आत्म स्वभाव की रमणता का विरह किया, अंतर आत्मा का विस्मरण किया, स्वभाव की महिमा को नहीं जाना, तो आत्मा को विस्मरण करके अपन विशेष कारण से क्या होगा भैया, किंकर किम पुरुष उत्पन्न भवती, क्या होगा, अपन किंकर पर्याय में जन्म ले लेंगे और अनंत अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। और यदि ऐसा अज्ञान भाव अपने अंदर बना रहा तो अनादि अनंत काल तक अपना परिभ्रमण संसार में होता रहेगा। और तारण स्वामी कह रहा है कि यदि कभी कालांतर, यदि अनंत काल निकलने के बाद
क्योंकि वेंतर आदि की पर्याय लाखों वर्षों की होती है। तो ये काल बीत जाएंगे, चौथा काल, पांचवा काल, छठा काल, ये काल बीतने के बाद वेंतर से अन्य पर्याय में जन्म लेके अनंत अनंत काल बीतने के बाद यदि कभी कालांतर, यदि कभी किसी काल में आगे बहुत समय निकलने के बाद अनंत काल भ्रमत भ्रमत, अनंत काल से अनंत पर्याय में भ्रमण करते करते यदि कभी शुद्ध बुद्ध शुद्ध स्वभाव जिनुक्त जिन ज्ञान अनमोद, यदि भैया अनंत संसार में परिभ्रमण करते करते यदि कभी तुम्हें अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की अनुभूति हुई, तुमने जिनेन्द्र भगवान ने जो वचन कहे हैं उनका अनुभव करा, जिन ज्ञान अनमोद, यदि भगवान की वाणी की अनुमोदना करी, तो जीवात्मा ऐसे परमात्मा के वचनों की अनुमोदना करने के बाद मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा। तारा स्वामी ये बताना चाहते हैं कि भगवान का शासन काल रहता है तभी जीवात्मा तेरा काम बनता है। भाई भगवान का शासन काल ना हो तो फिर तेरा काम भी नहीं बनता जी। यदि अपना काम भी बनेगा तो कब बनेगा भैया? जब भगवान का शासन काल चल रहा, और भगवान का शासन काल नहीं हो तो फिर क्या होता है? फिर काम बनता है कि ना? कभी नहीं बनता जी। क्या हो गया आज? क्या निकाल दिया आपने आज? कल सूत्र निकालिए ना, जिनुक्त, ये तो अपन बहुत पहले हो गई है। हाँ, जो सूत्र चल रहे थे ना अपने, 9 गाथाएं तो हो चुकी थी अपनी, और आगे। हाँ, 10वीं गाथा के बाद का है भैया जी। हाँ, तो ये 8 नंबर की गाथा है ना, ये 8 नंबर की गाथा जी क्यों जी निकाल रहा है? 9 10 इसके बाद का जो बेटा चल रहा था अपना, कल जो खोला था आपने, हाँ यही है ना शायद। ये आखिरी पैराग्राफ का वांछन रह गया, बस 5 मिनट में इसे करके अपन अगले पैराग्राफ को पलटा दीजिएगा फ्री। जी भैया जी। तो ये अपन यही वांछन कर रहा है, यदि कभी, लास्ट पैराग्राफ, कि यदि कभी आत्म स्वभाव का स्मरण आ गया संसार में परिभ्रमण करते करते, देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, पढ़ देते हैं अपन, आपके सामने है, क्या लिखा है? जब कभी यह जीव अनंत काल कालांतर तक इस संसार में परिभ्रमण करते करते अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को देख ले, अपने आत्म तत्व की अनुभूति को प्राप्त करे, शुद्ध स्वभाव का आश्रय ग्रहण करे, जिनेन्द्र परमात्मा कहे अनुसार अपने शुद्ध वीतराग ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना अर्थात उसी की रमणता को प्राप्त करे, और उसी ज्ञान में स्वभाव में रमण करते हुए अपने ध्रुव तत्व को देखे, तो जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। ये तारण स्वामी कह रहा है, अर्थात रत्नात्रय स्वरूप को अपने में प्राप्त कर ले भगवान, बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा कहते तो है अपन, लेकिन भैया मानते नहीं है ना, मानते नहीं। गुरु महाराज कह रहा है ज्ञान विज्ञान रमण स्वभाव। अरे जीवात्मा, यदि सुखी रहना है तो ज्ञान विज्ञान रमण क्या करो? ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करो, सुखी रहना है तो। कितने बार ये बात कहते हैं अपन, जीवात्मा यदि सुखी रहना है, समता में रहना है, शांति में रहना है, यदि तुम आनंद में रहना चाहते हो, हमेशा आनंद में रहना चाहते हो, तो अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करो। और यदि जीवात्मा तुम अपने ज्ञान विज्ञान रमण स्वभाव में रमण नहीं करते ना, तो कभी निराकुलता नहीं आ सकती। अपन क्या कहते हैं, एक तरफ है ज्ञान अज्ञान, ज्ञान ज्ञान गुण तो आत्मा का स्वभाव है ना। तो यदि मैं अज्ञान मानता है कारण मेरा ज्ञान यदि पर भाव में जुड़ान करता है, तो वो ज्ञान अज्ञान हो जाता है। ज्ञान गुण अज्ञान में नहीं होता। इतना तो अपन ने क्या बोलते हैं, पाठशाला में ही पढ़ा था ना। पाठशाला में क्या पढ़ा था? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। भैया पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विकार का नाम पर्याय। तो ये अपन ने पाठशाला में पढ़ा था ना कि जब शाश्वत है, गुण भी शाश्वत है, द्रव और गुणों में कभी भी 3 काल कोई अंतराय आने वाला नहीं। ये बात तो अपन ने अच्छे से पढ़ी है ना। इतना ज्यादा श्रद्धान है ना कि द्रव अपने गुणों से कभी अलग होता नहीं, द्रव के गुण कभी बिखरते नहीं, द्रव के गुण कभी अलग होते नहीं। तो द्रव कौन है? अपने गुणों की शक्ति और संपदा का स्वामी द्रव्य है।
तो भैया अब द्रव के गुणों का जो परिणमन है, जो विकार है, उसका नाम पर्याय है। तो यदि यही ज्ञान अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, यदि अपना ये ज्ञान गुण यदि पर भाव से जुड़ता है तो उसकी विकारी पर्याय वो अज्ञान कहलाती है। और यदि यही अपना ज्ञान, अपने ज्ञान गुण अपन इसको स्वीकार करें तो यही ज्ञान गुण यदि अपने ज्ञायक स्वभाव से जुड़ता है तो ज्ञान में वही शुद्ध ज्ञान कहलाता है, वही ज्ञायक भाव कहलाता है, वही आकर्ता भाव कहलाता है। तो महिमा तो ज्ञान गुण की है ना कि नहीं? परिणतियां बदल रही हैं। देखो देखो, पर भाव में जुड़ा, राग भाव में जुड़ा, देश भाव में जुड़ा, कर्ता भाव में जुड़ा, भोक्ता भाव में जुड़ा, काम की इच्छा में जुड़ा, भोग की इच्छा में जुड़ा, इंद्रिय विषयों के नाना प्रकार के परिणमन में जुड़ा, कि ना नाना प्रकार के विकल्पों में जुड़ा। तो भैया क्या काय में जुड़ा भैया? कि ना नाना प्रकार के विज्ञान अज्ञान भाव में नाना प्रकार के विकल्पों में जुड़ा। तो क्यों जुड़ा भैया? इसलिए तो जुड़ा ना कि इससे अपनी अंतर शक्ति का, अपने द्रव स्वभाव का और द्रव में विद्यमान गुणों का बोध नहीं है, तभी तो जुड़ा ना। देखो ज्ञान गुण का परिणमन हुआ, कैसा हुआ कि ना राग भाव रूप परिणमन हुआ। ज्ञान गुण ने परिणमन किया, कैसे परिणमन किया कि ना राग भाव से संसर्ग किया। अब ये बताओ ज्ञान गुण ने राग भाव से संसर्ग किया क्यों? तो फिर कारण खोजो, कारण खोजोगे तो व्यवहार कारण खोजोगे तो क्या दिखाई देगा? कर्म उदय के निमित्त पाके, ये और सरल कर दो, संयोग पाके, पति पुत्र परिवार धन दुकान मकान का पुद्गल संयोग पाके ज्ञान गुण ने राग रूप परिणमन किया तो वो अज्ञान कहला गया। अच्छा, तो ज्ञान गुण ने परिणमन किया, कैसा परिणमन किया भैया ज्ञान गुण ने? देखो कितनी सरल बात है। ज्ञान गुण ने कैसा परिणमन किया? ज्ञान गुण ने राग का निमित्त पाके क्या परिणमन किया? अज्ञान भाव रूप परिणमन किया। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ज्ञान गुण निमित्त अधीन परिणमन करता है। इसलिए तो निमित्त अधीन दृष्टि को संसार कहा, पर्याय अधीन दृष्टि को संसार कहा है। पर पर्याय के अधीन दृष्टि को संसार क्यों कहा? पर्याय दृष्टि को संसार क्यों कहा? क्योंकि जीव क्या बोलता है, वही निमित्त मिले इसलिए परिणमन हुआ, अब निमित्त नहीं मिलते तो परिणमन ही नहीं होता। जे जीव की मान्यता है अनादिकाल की, और ये अनादिकाल की मान्यता ही जीव को संसार में जैसा का तैसा स्थिर करके रखी। तो क्या हुआ, क्या कितनी बढ़िया बात है ये, अपन अनुभव करें तो अपन इससे अपना मोक्ष मार्ग कितनी जल्दी बना सकते हैं। आत्मा कैसा है? अनंत गुणों का समूह है। अनंत गुणों में से भैया मूल गुण कौन से हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र आदि आदि आदि। चेतना, ठीक है ना, ये ज्ञान दर्शन चेतना किस रूप परिणमित हुई? जैसा निमित्त मिला उस निमित्त अधीन परिणमन हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जीव की मान्यता है, क्या मान्यता है कि जैसा निमित्त मिलता है वैसा परिणमन होता है। अब ज्ञानी के लिए क्या विशेषता है? आत्मार्थी ज्ञानी भव्य जीव के लिए क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यह है कि उसकी मान्यता सम्यक है। क्या मान्यता सम्यक है उसकी? तो उसने मान लिया भैया कि निमित्त तो मात्र संयोग है, मतलब निमित्तों का परिणमन तो कर्मोदय अधीन चल रहा है, लेकिन उसकी मान्यता क्या है? मेरा ज्ञान निमित्ताधीन परिणमित नहीं होता, ऐसा उसने मान लिया। तो फिर वो क्या करता है? तो फिर वो चलते हुए परिणमन में बहुत अच्छे से, एक घटना है जो आपके जीवन में हर समय घट सकती है, जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आपके जीवन में हर समय घट सकती है। क्या क्या मान्यता है उसकी कि मेरा ज्ञान निमित्ताधीन परिणमित नहीं होता, निमित्तों के अधीन मेरे ज्ञान का परिणमन नहीं है। क्यों? क्योंकि निमित्तों का परिणमन तो पुद्गल परिणमन है, वो तो कर्माधीन है। पुद्गल की क्रियावर्ती शक्ति अलग है और चेतन आत्मा की क्रियावर्ती शक्ति अलग है। तो जब ये सावधान हुआ जीव को तो उसने क्या किया कि चलने वाले निमित्तों में सावधान, क्या किया उसने? चलने वाले परिणमन में, होने वाली घटनाओं में, होने वाले पुद्गल परिणमन में क्या करा उसने? उसने क्या करा? अपने आप को उस परिणमन से भिन्न जान लिया। देखो 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 देखो, मैं चेतना भिन्न हूं
और ये बाहर का पर्याय भाव रूप प्रमाण एकदम अलग है। ये जो हो गया ना निर्णय, ये ज्ञान हो गया, क्योंकि उसने पराधीनता छोड़ दी तो ज्ञान। संजय दीदी समझ में आई कहानी की ऊपर से गई? यदि ज्ञान ने निमित्त की अधीनता छोड़ दी, मान्यता छोड़ दी कि निमित्त अनुसार मैं परिणमित होता हूं, ज्ञान ने यदि निमित्त की मान्यता तोड़ दी, छोड़ दी, और ज्ञान हो गया उस परिणाम से अलग। आहा, देखो तो मैं ध्रुव चेतना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। यदि ज्ञान ने उस परिणाम से अपना अलगाव कर लिया तो ये बज गए यंत्र में जय जयकार। क्या क्या जय जयकार बज गई? देखो तो, देखो तो, देखो तो, मैं तो ज्ञायक ज्ञान स्वभावी हूं। तो बाहर का सारा परिणाम, बाहर का परिणाम मेरे जुड़ने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पराधीन ज्ञान नहीं हूं। अब उदय भैया तो मां होंगे दिशा में। कौन है? संतोष भाई जी है? कौन है? जो भी है बात। भैया जी, हाँ बताइए। भैया जी तो अपन अपने को उपादान में माने क्या ज्ञान को अपने? हाँ निमित्त नहीं, कोई भी निमित्त आए और जल जाए तो मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, क्योंकि निमित्ताधीन ज्ञान नहीं है ना, निमित्त ज्ञान के गे है। जितने भी निमित्त है वो ज्ञान के गे है, लेकिन वो गे ज्ञान को पकड़ के ले जा ले, ऐसी निमित्तों में ताकत नहीं है। अज्ञान दशा में क्या होता था कि गे आते थे और अपने ज्ञान को पकड़ के ले जाते थे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ज्ञान को अपनी शक्ति का ही बोध नहीं था, वो अपने आप को ज्ञान ही नहीं मानता था। वो तो ये मानता था कि निमित्त आते हैं इसलिए मैं जानता हूं। तो पहले निमित्त आते थे और हमारे ज्ञान को उठा के ले जा लेते थे, जहां चाहे वहां। कहीं सुखी करते थे, कहीं दुखी करते थे, कहीं अपनत कराते थे, कहीं कर्तव्य कराते थे, कहीं भोक्तत्व का भाव कराते थे। निमित्त आते थे और हमारे ज्ञान को नाना प्रकार की पर्याय धाराओं में उठा के ले जाते थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान कमजोर था। ज्ञान कमजोर था मतलब ज्ञान अपनी शक्ति से परिचित नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और ज्ञान को ये बोध आ गया। क्या बोध आ गया? अरे मैं तो सर्व सामर्थ्यशाली हूँ, ये सारे निमित्त तो मेरे एक समय की ज्ञान की पर्याय में झलकते हैं। अरे इन निमित्तों का तो कोई क्या बोलते हैं बल ही नहीं है। तो जब उनने ज्ञान ने जाना कि इन ज्ञेयों में कोई दम नहीं है, तो ज्ञान अपने स्वभाव में मैं ज्ञायक हूं ऐसा जम के बैठ गया। मैं तो ज्ञायक हूं। अब ज्ञान जब मैं ज्ञायक हूं ऐसा जम के बैठ गया तो बेचारे निमित्त आए, ज्ञान को हिलाने की कोशिश करी। चलो चलो, देखो तुम राग कर रहे हो, देखो तुम मोह कर रहे हो, देखो तुम कर्ता बुद्धि लगा रहे हो, देखो तुम खा रहे हो, देखो तुम पी रहे हो, देखो तुम भोग कर रहे हो, देखो तुम काम कर रहे हो। उन निमित्तों ने ज्ञान को हिलाने की कोशिश करी, लेकिन ज्ञान क्या था? इस बार दृढ़ श्रद्धान करके बैठ गया था। अरे मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। ज्ञान ऐसी दृढ़ मानता करके बैठ गया था। तो बेचारे निमित्त आए और ज्ञान को हिलाने की कोशिश करी, और जब देखा कि ज्ञान महाराज हिल ही नहीं रहे, ज्ञान तो अपने ज्ञायक भाव में, साक्षी भाव में, दिष्टा भाव में बैठे हुए हैं, तो बेचारे निमित्त आए और चुपचाप आके निकल गए। ज्ञान महाराज को और विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? देखो देखो, पहले मैं इन गेयों से डरता था तो ये गे मुझे उठा के ले आ लेते थे। अब देखो देखो, मैंने इन गयों को है मान लिया, अपने से अलग मान लिया, तो देखो ये आए और निकल गए, मैं तो अचल रहा। ज्ञान 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 को अपनी निष्ठा और बढ़ गई भैया। और ये जो निष्ठा बढ़ गई ना, ज्ञान को, जो ज्ञान में होने का विश्वास हो गया ना, इसको तारण स्वामी ने कहा ज्ञान विज्ञान भ्रमण स्वभाव। कि आत्मार्थी भक्त जीव का ज्ञान विज्ञान में रमण करता है, अर्थात राग देश के परिणामों में उठ के बहता नहीं है, वीतराग विज्ञान को प्रकट करके अपने ज्ञायक भाव में रमण करता है। अब ये बताओ कहानी कैसी लगी? सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए, ज्ञान विज्ञान रमण स्वभाव, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी भैया जी हमारी कहानी ये। भैया जी लेकिन जब आप निमित्त, तो हम तो इसको मानेंगे ना, जब क्लास कक्षा चल रही है और हमारा उपयोग पूरे इसी की तरफ है, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए तो निमित्त है। और जब हम ये जैसे उपयोग, अभी जैसे हम रोटी बना रहे हैं, तो रोटी तो बना रहे हैं लेकिन हमारा उपयोग नहीं है, जो आपकी बात चल रही है उसी में उपयोग है। तो फिर इसको कैसा समझे भैया जी? देखिए भैया, कार्य होते समय निमित्त उपस्थित होता है,
तो आप रोटी बना रहे हैं, वहां चौके में भोजन बना रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग तत्व चर्चा का निमित्त होने से आपका उपयोग रोटी बनाने में कम है, मतलब वहां तो आदत है इसलिए वो काम सहज हो रहा है। और ये क्रिया हो रही है। हाँ वो ही कह रहे हैं, वहां आदत होने से, वो पुद्गल का परिणमन होने से वो कार्य सहज हो रहा है, और आपका उपयोग लगा हुआ है यहाँ भगवान की वाणी सुनने में, अपने शुभ परिणाम में या विशुद्ध परिणति में। तो ये जो अपना उपयोग लगा हुआ है, सावधान, ये जो अपना उपयोग लगा हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई निमित्त तो है, ये तत्व से निमित्त तो है। तो निमित्त है, लेकिन निमित्ताधीन, अर्थात ये निमित्त होने से आपका उपयोग यहाँ लगा है, ऐसा नहीं है। कार्य होते समय निमित्त होता है सामने, लेकिन भैया देखो, निमित्त तो रोटी बनने का भी है और तत्व चर्चा का भी है, लेकिन आपका उपयोग यहाँ लगा है तो आपकी रुचि अर्थात आपके उपादान की महिमा है, कि आपको महिमा अपने गायक स्वभाव की है, इसलिए आपका उपयोग रोटी में ना जाके आपका उपयोग तत्व चर्चा में जा रहा है। और यदि यही कोई पुत्र का मोह आ जाए सामने, पुत्र कुछ कहे या कोई पति कुछ कहे, तो उपयोग उठ के यहां से वहां चला जाएगा, तो फिर निमित्त तो तीनों रहेंगे, रोटी भी बन रही होगी, तत्व चर्चा भी चल रही होगी, और वो कुछ मोह का राग का कोई परिणाम आ जाए तो कहने लगे वो भी परिणाम आ जाएगा, तीन हो जाएंगे। तो फिर भैया क्या होगा, यहाँ की रुचि कमजोर होगी और वहां जिम्मेदारी भासेगी, यहाँ से उठ के, अभी अब जो तत्व चर्चा में मन लग रहा है ना, यहाँ से उठ के वहां चला जाएगा। तो जिस समय जीव की जो जिस चीज की महत्ता होती है, जिस समय जीव जिस वस्तु को मुख्य करता है, जिस समय जीव को जो पर्याय जिस निमित्त की मान्यता होती है, जीव उस निमित्त रूप परिणमित हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि निमित्त किसी कार्य योग नहीं है, यदि विश्वास जगाना है तो अपनी अंतर आत्म शक्ति का विश्वास जगा। हाँ, लेकिन निमित्तों की महिमा, जो मोक्ष मार्ग के निमित्त है, उनका महत्व, उनकी महिमा कम नहीं करी जा सकती। उनके लिए यदि प्राण भी देना पड़े तो बहुत सहज है। यदि गुरु महाराज की इस अमृत वाणी को सुनने के लिए यदि बहुत सारा बलिदान भी देना पड़े तो बहुत कम है। उनकी महिमा कम नहीं कर रहा है, देव की, गुरु की, धर्म की, शास्त्र की महिमा कम नहीं कर रहा है, उनकी महिमा अनंत है। लेकिन भगवान आत्मा उपादान के बिना, अपनी रुचि के बिना, अपने स्वभाव के बिना, अपने ज्ञायक तत्व के बिना वो निमित्त भी कार्यकारी नहीं है। बताओ देव गुरु धर्म शास्त्र कब से है? आप बचपन, आपकी उम्र तो खैर अभी कमी है, लेकिन बचपन से आपको देव गुरु धर्म शास्त्र मिले कि नहीं मिले? देखो बचपन से देव गुरु धर्म का सानिध्य जी में भैया जी, बचपन से पाठशाला वगैरह पढ़े हम लोग, और मिला ही है, संस्कार भी है मम्मी पापा वगैरह के। कोई तो कह रहा है अंजलि, अब आप खुद बताओ, बचपन से सारे सहयोग मिले लेकिन रुचि आज ही क्यों जगी? क्योंकि भगवान जी जब होनहार जगी ऐसा कह लो, या फिर जब अंतर से स्वभाव का विश्वास आया, जब आत्मा की महिमा आई, अपना उपादान स्वयं प्रकट हुआ, तब अपनी परिणति पलट गई। निमित्त तो आपके सामने उपस्थित हो गए, वो तो संयोग है, निमित्तों का मिल जाना संयोग है, लेकिन भगवान आत्मा अपने ध्रुव स्वभाव का विश्वास हो जाना कि मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं, ऐसा विश्वास हो जाना, इसका नाम श्रद्धान है, इसका नाम सम्यक। और भैया जब जी, कोई भैया जी, इसमें मेरी जीव की स्वतंत्रता का उद्घोष है। मैं चाहूं तो अंदर आके प्राप्त की प्राप्ति कर लूं, और मैं चाहूं बाहर जाके संसार खड़ा कर लूं। ये एक सिद्धांत है। 100% बात यही है कि जब अपनी होनहार, अपनी रुचि जगी और जहां अपने अंतर आत्मा की महिमा आई, उपादान की महिमा आई, तो निमित्त सामने रहे, निमित्तों का तो उपयोग किया गया, साधन बनाया गया, निमित्तों को साधन बना के साध्य की सिद्धि की गई। और साध्य की क्या सिद्धि करी? तत्व की चर्चा सुन के ज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो इन गयों को स्पर्श भी नहीं करता। अब गे आते हैं और सामने से विकल्प रूप निकल जाते हैं, लेकिन ज्ञान बढ़िया आनंद के साथ अपने ज्ञान विज्ञान क्या करता है, ज्ञान अपने आनंद के साथ रमण स्वभाव अपने विज्ञान में रमण करता है, गेयों को छूता भी नहीं है। ये स्थिति साधु की विशेष होती है, और अपनी भूमिका में तत्व निर्णय के आधार से, सम्यक चिंतन के आधार से इस भूमिका में अपनी भी ऐसी आंशिक स्थिति होती है। अतः साक्षी भाव का जो ज्ञाता भाव का जो परिणमन है,
सम्यक दर्शन से प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव तो अपना ऐसा है ही, लेकिन वैसा परिणमन भी चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। वैसी पर्याय भी, वैसी परिणति भी, वैसी भावना भी चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। आत्मा को जानते ही जीव को निर्भयता अपने आप आती है, ऑटोमेटिकली निर्भयता आती है। ये शुद्धात्मा की महिमा है। ये शुद्धात्म स्वभाव अपने गायक प्रभु भगवान आत्मा की महिमा है कि शुद्धात्म तत्व को जानते ही, शुद्धात्म तत्व की महिमा को पहचानते ही जीव के अंतर की परिणति स्वयं अंतर सत्ता की ओर, स्वयं वीतराग तत्व की ओर पलट जाती है। यह आत्मा की महिमा है। इसलिए तो बार बार तारण स्वामी के ये ग्रंथ हमें बार बार यही तो चेतावनी देते हैं। अपन देखो, कभी कभी तो ये भी कह रहे हैं, हम कितना चिंतन कर रहे हैं, कितना मनन कर रहे हैं, ये भी इतना मायने नहीं रखता। हम प्रवचन कितने सुन रहे हैं, ये भी इतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इन सब क्रियाओं के करने से हमें अपने स्वभाव का श्रद्धान कितना बढ़ रहा है, हमें विश्वास कितना हो रहा है। बात ऐसी थोड़ी ना है कि आप 2 घंटे सुन रहे हो, 4 घंटे सुन रहे हो, 6 घंटे सुन रहे हो, आप खूब लिख रहे हो, खूब पढ़ रहे हो। ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं साधन होने के कारण से ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं नगण्य है, लेकिन भूमिका अनुसार अनिवार्य है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का भी कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है? महत्व है जीव को अपने स्वभाव की स्वीकारता कितनी, बलवत्ता कितनी आ रही, महिमा कितनी आ रही है, स्वाभिमान कितना आ रहा है, अपने स्वभाव मात्र की सत्यता कितनी बढ़ गई है कि मैं वो ध्रुव वीतराग स्वभाव ही हूं। और उसके बल पे वो कितनी तेजी से पर्यायों को, परिणमन को, अज्ञान मानताओं को उखाड़ के फेंक देता है। बिना स्वभाव के विश्वास के, बिना अंतरात्मा की श्रद्धा के आप इन कर्मों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जीव, ए जीव, बिना आत्म तत्व के विश्वास के, बिना त्रिकाली गायक तत्व के श्रद्धान के आप इन कर्मों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मों के अखाड़े में सिर्फ ज्ञान जीतता है। पर कर्मों के अखाड़े में ज्ञान ना हो, मन को लेके उतर जाओ, सावधान। यदि कर्मों के अखाड़े में आप मन को लेके उतर जाओ, मन को लेके मतलब मन को लेकर उतर जाओ, मतलब यदि कर्मों के अखाड़े में आप शुभ भाव या अशुभ भाव को, राग को लेकर उतर जाओ, तो ये शुभ राग है, हम तो व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहा है, संयम कर रहा है, आप ये यदि ये भाव भी लेकर उतर जाओ ना कर्मों का अखाड़े में, तो भी हार होगी भगवान, तो भी जीत नहीं हो सकती। क्योंकि कर्मों के अखाड़े में सिर्फ ज्ञान जीतता है, बस ये सिद्धांत है। इसलिए अपने को सिद्धांतों को समझना भी, क्या करना है कि ना, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी है, गायक है, परभाव से भिन्न है। ये तो अच्छे खुल के खेलो, जम से मारो, अज्ञान मानताओं को ठूसा मारो और अंतर आत्मा की शक्ति को स्वीकार करो। अरे देखो भैया, जब मान ही लिया कि मैं गायक हूं, है, जब मान ही लिया कि मैं 3 लोक का नाथ हूं, जब स्वीकार ही कर लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर काय को पर पर्याय मर रहे हो? जब मान ही लिया फिर काय मर रहे हो? अब आप ये कहोगे भैया हम तो नहीं मर रहे, पर्याय का परिणमन चल रहा है, संयोग का परिणमन चल रहा है, हम तो ज्ञाता दृष्टा है। अरे भैया, जुड़ काय को रहे हो? मर रहे मतलब जुड़ काय को रहे हो? जुड़ान तोड़ो और आनंद में रहो। हम तो आनंद में है। देखो आनंद 2 प्रकार, एक मन कृत आनंद, मन की प्रसन्नता का आनंद, ये भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मन इस बात में प्रसन्न है कि भैया मैं तो आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं, और अब जो पर्याय में जुड़ रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब पूर्ण कर्म जनित हो रहा है, हम कछु करते करते नहीं। ये आनंद भी मन को आता है। और यही मन जब इन सारे विकल्पों से हटता है, यही मन जब इन सारी अज्ञान पर्यायों को नाश करके और गहरी निष्ठा करता है, तो ज्ञान में रमणता का जो आनंद है वो भी मन को आता है। ये मन बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। मतलब अरे ये मन ही जब मोक्ष मार्ग में लगता है, तो ये मन ही, अरे सिद्ध दशा में आनंद आएगा तब तो आएगा, वो तो अलग बात है। जो वर्तमान में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आता है,
उस आनंद की इतनी महिमा है, ये मन प्रफुल्लित जो प्रकाशित रहता है अंतरात्मा की शक्ति से, उसकी बात ही अलग है, उसका तेज ही अलग है। अंतरात्मा की अंतर आत्मा की बात ही कुछ अलग है, अंतर शक्ति का बोध ही अलग है भाई। इसलिए अपना कहना, अपना सुनना, अपना मानना क्या है, अवतारण स्वामी की बात, स्वयं लब्धि सोलई, सोलई उत्पन्न सोलई के माध्यम से, छायक लब्धियों के माध्यम से क्या कह रहा है भैया, अपने वीतराग विज्ञान में छायक स्वभाव में रमण करो, कहीं कुछ है ही नहीं स्वभाव, जनरंजन राग विलियम कथा। यदि ऐसे ज्ञान विज्ञान भाव में रमोगे तो संसार का राग विला जाएगा भाई। जनरंजन राग विलियम कथा, सक 17 विलियम कथा, 17 सकता है ना, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, आशा, स्नेह, लोभ, राज, गारव, ये सारे के सारे 17 सक मिला जाएंगे। और निशंक रूप भय सल निशंक विलियम। और देखो तो कितनी बड़ी बात है, जीवात्मा मैं तो ज्ञायक ही हूँ, 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 मैं तो ज्ञान ही हूँ, मैं तो ज्ञान ही हूँ। ऐसे ज्ञान भाव में निशंक होने से सल शंका भय सब 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 गल जाएगा। कितनी गजब की बात है। संसार का मोह राग देश अज्ञान भाव ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म और शल्य शंका चिंता रूप सारी भावना आत्म तत्व में निशंक होते ही ये सारा विकार परिणाम मिला जाएगा। साधु यदि आत्म स्वभाव में निशंक हो जाए तो ये सारे दोषों से रहित शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लेता है। श्रावक यदि अपने आत्मा में निशंक हो जाए तो वो इन सारे विकारी भाव के बीच में रहते हुए अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। जय हो मेरे प्यारे गुरुवर की जय हो। ज्ञान स्वभाव बताने वाले मेरे प्यारे गुरुवर की जय हो, मेरे ज्ञान स्वभाव की जय हो, ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो। ज्ञान की अद्भुत शक्ति है भाई जी। यदि वो ज्ञान मात्र मुझे स्वीकार हो जाए तो फिर तो पूरी दुनिया पलट जाए, क्योंकि ये आत्मा का विलक्षण विशेष गुण है और इसकी इतनी ताकत है। यदि इस ज्ञान में सम्यक मानता हो जाए, यदि ये ज्ञान सम्यक सहित हो जाए तो इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि चलते हुए परिणमन को फुकलेट अर्थात चलते हुए परिणमन को खोखला कर दे। खोखला कर दे मतलब परिणमन के बीच में रहे और उसे कोई महत्व ना दे, इतनी ताकत है। इसलिए तो कहते हैं जल से भिन्न कमल की तरह, कीचड़ में रहे, जल में सरोवर में रहे, कीचड़ में रहे, लेकिन जल और कीचड़ को महत्व ना दे, उसकी तरफ देखे भी ना। जैसे कमल खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन हमेशा उसका मुख ऊर्ध्वमुख रहता है, कभी कीचड़ की तरफ पलट के देखता भी नहीं। कभी कमल ने नीचे मुख करके देखा भी नहीं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, उसे मतलब ही नहीं है उससे। ये उदाहरण है एक देश जिसमें जीव समझ सके कि कमल कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन क्या गजब की उसकी विशेषता है कि कभी नीचे की ओर मुख ही नहीं करता, हमेशा अपनी डंड के माध्यम से ऊपर उठता है, हमेशा ऊपर सूर्य की ओर ही देखता है, आकाश की ओर ही देखता है और ऊर्ध्वोन्मुख देखता हुआ हमेशा ही आनंद में खिला खुला मस्त हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। कमल की प्रसन्नता हमें संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कमल सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो खिल जाता है, तो उसकी प्रसन्नता हमें उपदेश देती है कि अंतर में जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो जीव का हृदय खिल जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है, अंधकार होता है, तो कमल समिट जाता है अर्थात बंद हो जाता है। तो उसकी ये क्रिया हमें संदेश देती है कि ज्ञानी भी अंतर ज्ञान का प्रकाश होने से खिल जाता है, खुल जाता है, और अज्ञान का अंधकार होने से अपने में सिमट जाता है, अर्थात उन पर्यायों से जुड़ता नहीं है। अज्ञान का अंधकार प्रकट होते ही जीव की भैया दशा सिकुड़ने जैसी हो जाती है, और ज्ञान का प्रकाश होते ही खिला खुला आनंद में प्रसन्नचित्त। अज्ञान हमेशा भैया संकुचित करता है जीव की बुद्धि को, इसलिए ज्ञान कमल अंधकार होने पे अपने आप में चला जाता है, तो अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसे भैया कितने ही अज्ञान धाराओं का उदय आए, कितनी कर्म धाराओं का उदय आए,
कितनी ही बाहर में विकार विवाह भाव रूप परिणति चले, लेकिन जीव अपने आप में समझ जाए, कितना ही घनघोर अज्ञान अंधकार हो, लेकिन जीव को यदि अपने स्वभाव का बल हो, अंतर में समझ जाए, तो कोई पर्याय जीव का रंच मात्र कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रात्रि का अंधकार कमल का रंच मात्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह होगी, सूर्य उदित होगा, प्रकाश की किरण पड़ेगी, फिर खिल जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये कर्म धाराओं की जो रात्रि चल रही ना अपने जीवन में, कर्मों का वेग चल रहा है, जय झनाझन 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 झनाझन, राग देश कसाय मोह, राग देश कसाय मोह, राग देश कसाय मोह, जो झनाझन कर्म को दे चल रहा है टनाटन, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब कब कब? जब ज्ञान भाव में समझ जाओ तब। कमल की तरह व्यवहार करो भैया। कमल का पूरा जीवन, उसकी एक एक चर्या प्रेरणादायक है। उसके जन्म से लेके उसके प्रत्येक परिणमन का यदि आप चिंतन करो, तो कमल का एक एक पंखड़ी, उसका एक एक पराग, हर एक उसकी, यानी कि किसी दिन कमल के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसकी संपूर्ण चर्या पूर्ण भाव, ज्ञायक भाव को दर्शाने वाली है, एक जिस उदाहरण से। उसका पूरा जीवन निर्लिप्त है भैया, अद्भुत रचना है प्रकृति की वो। लेकिन एक इंद्रिय जीव है बेचारा, उससे अपन ये सब सीख रहा है और वो ये बात नहीं जान सकता। ये कैसी विडंबना है। तो भगवान जी, ये अनंत अनंत उपकार है कि अपन संगी पंचेंद्री है और अपन उसकी विशेषता जान रहा है, वो नहीं जान सकता। तो क्या कह रहा है भैया? निशंक रहो, निशंक, निर्भय रहो, निर्भय। और निशंक और निर्भय रहो तो आत्मिक आनंद का रस आएगा। अरे भगवान आत्मा, कभी विचार तो करो, कैसा अद्भुत है ये चैतन्य। कभी विचार तो करो, कैसी अद्भुत है ये ज्ञान की महिमा, कैसी अद्भुत है ये चैतन्य की महिमा। जहां देखो वहां अपना ध्रुव आत्म तत्व वर्त रहा है। कैसा है ये वीतराग तत्व, जिसको जानने से जिसका कोई और छोर ही नहीं है, जो स्वभाव है उस स्वभाव की महिमा से मदमस्त है। ज्ञानी की महिमा है भैया, ज्ञान की महिमा है। और जहां जीव को अपना ज्ञान विज्ञान में अपना तत्व प्राप्त होता है, जहां जीव को अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की महिमा जागती है, वहां निशंक, निशंक, सल, शंका, जनरंजन राग, 17 शक, भय, ये दिन रात की आकुलता, मायाचारी, छल कपट, ये सारे दुष्ट परिणाम मिला जाते हैं। तो बताओ, तारण स्वामी से ऐसी आत्मा की महिमा सुन के यदि किसी नर के अंदर नरत्व का, अपनी क्षत्रियता का जागरण ना हो, तो फिर किम पुरुष कहा था हमने, किम, फिर किम पुरुष होगा भैया। अब किम का मतलब आप समझ ही गए, अब कहने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी महिमा सुन के हम तो सीधी चैलेंज की बात करते हैं भैया, जैसे हजम हो तो हजम हो, नहीं हो तो ना हो। यदि ऐसी अंतर की अंतर में आत्मा का शोर जगाने वाली गुरुदेव की अमृत वाणी सुन के यदि तुम्हारे अंतर से अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम का नाद ना निकले, एको हम द्वितीय नास्ति, मैं सिद्धोहम शुद्धोहम सिद्ध स्वरूपो हम, अंतर में यदि ऐसी चैतन्य घटना ना घटे, तो किम पुरुष। किम पुरुष मतलब आत्मा होता हुआ भी नपुंसक। बड़ा बुरा लगते हैं ये शब्द, लेकिन भैया सत्य है। कि यदि ऐसी बात सुन के देखो, ना लाग है, ना लपेट है, ना क्रियाकांड की बात कर रहा है, ना परिणमन बदलने की बात कर रहा है, ना कोई बाहरी आडंबर करने की बात कर रहा है, ना पूजा ना पाठ, तारण तरण देव तेरी अजब ही है बात, ना क्रिया ना कांड ना पूजा ना पाठ, एकदम सब सपाट के सब छुड़वा दिया गुरु महाराज ने। तो ना किसके बल पे, किसके बल पे छुड़वा दिया? ये लगे अपने त्रिकाली स्वभाव के बल पे सब छुड़वा दिया। और जिसे त्रिकाली स्वभाव का बल नहीं है, तो अभी कहीं ना कहीं लगा हुआ, कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं अपने सर पटक रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ वहां भटक रहा है, अज्ञान जानते हुए अदेव अज्ञान और अनीति का पालन कर रहा है। लेकिन भैया जिसे तारण तरण देव मिल गए, जिसे गुरुदेव की अमृत वाणी का सहकार मिल गया, जिसे बोध ही आ गया कि मैं वीतराग तत्व हूँ, उसकी जिंदगी में, उसकी अंतर अनुभूति में अपने सिद्धो हम का बोध जाग गया।
और जिसके अंतर में सिद्ध हम का बोध जाग गया, कर्म धारा उसका बाल भी वाका नहीं कर सकती ना। वो अचेतन अदेव अज्ञान मानता में कहीं उलझेगा। क्यों? क्योंकि उसे निश्चैतन्य देव का दर्शन है। ये बात तो सिद्धांतिक है भैया। जिसे अपने निज अंतरात्मा में चैतन्य देव का दर्शन होगा जिसे जिसे नहीं हुआ अभी तक, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिसे अपने अंतर में चैतन्य त्रिकाली देव का दर्शन होगा, वो अचेतन देव की दर्शन नहीं कर पाएगा। यदि जिसको प्रकट हो जाएगा तो, वो जब तक नहीं हुआ तब तक जी भटक रहा है बस। इसलिए इस दह वाले में देव है, इसके दर्शन करने की अमूल चूल अपनी अंतर विधि को तारण स्वामी ने बहुत अच्छे से दर्शाया। बार बार प्रेरणा दी है। जीवात्मा, हे जीवात्मा, अंतर आराधना की, अंतर साधना की भावना को प्रकट करो। तारण तरण ही अपना सच्चा देव है। ये कौन है? जो स्वयं तरता है और अन्य जीवों को तारने में निमित्त बनता है, वो मात्र एक अंतरात्मा गुरु ही, वो एक मात्र अंतरात्मा देव ही, और वो मात्र अंतरात्मा शास्त्र ही अर्थात धर्म ही एक मात्र तारण तरण है। यदि जीव को निर्णय में हो जाए तो, यदि जीव निर्णय कर ले तो, ता से तारने वाला अपना कौन, रा से रमण करो, काय में अपने तारण तरण स्वभाव में क्या करो, रमण करो। बस तारण, जहां आत्मा में तिरने की शक्ति है और जहां उस तरने की शक्ति में रमण है, बस वहां मुक्ति है। इसलिए कोई भेद नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई अज्ञान नहीं, कोई भय नहीं, अपना वीतराग जन स्वभाव जयवंत है तो है तो है तो है तो है। देखो भैया, बहुत अनमोल निधि है अंतरात्म शक्ति। यदि आपको अपने अंतरात्मा का अनुभव करना हो तो इस निधि को ही, अपनी अंतरात्मा की जागृति को ही अपने में जगा भगवान। और यदि नहीं हो पा रहा तो फिर बता, क्या बताएं? यदि ऐसी अंतरात्मा में हूं, ऐसी बात सुनने के बाद भी यदि आत्मा विश्वास नहीं हो पा रहा तो फिर बता, नया उपाय कुछ करें। क्या करेंगे भैया? फिर बताओ तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो फिर अपन एक काम करेंगे, 440 वाट के झटके को छू के देखेंगे कि आत्मा है कि नहीं, पता लग जाएगा क्या होगा। देखो भैया, आस्था, ऐसे कहते हैं ना, आस्तिक नास्तिक। तो आस्था एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दे में भी प्राण फूंक सकती है। अच्छा बताओ, आज आपकी और हमारी आस्था की शक्ति ने इस मुर्दा में प्राण फूंक रखे कि नहीं फूंक रखे? कैसे मुर्दा में प्राण फूंक रखे हैं? ये जीव अचेतन है, जड़ है, इसके बाद भी ये शरीर, जीव नहीं, जीव तो चेतन है, गायक है। ये जीव जिस संयोग शरीर में है वो शरीर जड़ है, अचेतन है, लेकिन हमारी मानता ने मेरा है ऐसा कह के इस शरीर में प्राण फूंक रखे हैं। ये मुर्दावत परिणमित होता हुआ जानते में नहीं यार। सिर्फ मान्यता होने से, विपरीत मान्यता होने से ये जीव होते हुए भी जीवत्व की शक्ति के अनुभव से रहित है। क्या गजब का पागलपन है। श्रद्धा ने इसमें प्राण फूंक रखे और श्रद्धा खत्म हो जाए तो वास्तव में मुर्दा का क्रियाक्रम है ये। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब मुर्दा की क्रिया है। तो सोचो, जब इस जीव की श्रद्धा ने इस शरीर में प्राण फूंक रखे, इस जीव की श्रद्धा ने कुदेव में, जो बाहर वेंतर भूत पिशाच है, अदेव कुदेव आदि है, उन कुदेवों में, और इसी जीव ने अदेव में, अदेव में मतलब जो जड़ है, पाषाण है, पत्थर है, इनमें प्राण फूंक रखे। मिथ्या देव, जिनमें देवत्व पना नहीं है, देव है ही नहीं, जहां देवत्वता है ही नहीं। मिथ्या देव मतलब जैसे इंद्र बन गए, चक्रवर्ती भेष धारण कर लिया, मनुष्य होते हुए भी नाना प्रकार का रूप बना लिया, आकृति बना ली। तो इस श्रद्धा ने ही तो बाहर में देव की मानता कर रखी है।
इस श्रद्धा ने ही तो शरीर को जीव मान रखा है, इस श्रद्धा ने ही तो तुम्हें भार भटका रखा है जीवात्मा। श्रद्धा ही तो है जो पर में परमात्मा दिखाती है, स्व के निज नाथ को भुला के पर में परमात्मा झलकाने वाली ये श्रद्धा ही तो है जीवात्मा, है कि नहीं? और जीवात्मा ये तुम्हारी श्रद्धा ही तो है जो भगवान बनाती है। तो भगवान जी यदि श्रद्धा सम्यक हो जाए, ये श्रद्धा को स्वीकार करके यदि जीव अंतर्मुख हो जाए, शरीर से भिन्न, पर्यायों से भिन्न प्रत विज्ञान में पर पर्याय भाव से भिन्न ज्ञायक आत्मा हो, ऐसा अंतर में विज्ञान जागृत हो जाए तो जीवात्मा देखते ही देखते सारा संसार का भाव भुला जाएगा और ज्ञान विज्ञान में आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाए। सावधान जीव, अंतर में, अनुभव में, ज्ञायक स्वभाव में रहना ही आत्म साधना है। क्या करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, ये सारे विकल्प छोड़ के मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, ऐसे ज्ञायक भाव की अनुभूति करो तो काम बन जाए। क्या करना है भगवान जी? कहना करता धरता है ही नहीं आत्मा। अच्छा, कुछ नहीं करता धरता? कहले बिल्कुल करता धरता नहीं। तो फिर है क्या सत्य? कहले स्वभाव जो सादी अनादि अनादि अनंत जो अपने वीतराग तत्व में विलस रहा है वो स्वभाव अपना। लेकिन ये देखो, लेकिन मालूम क्या होता है भाई, आत्मा की महिमा सुनते सुनते भी कब तक सुने? अब आप 1 घंटे से, इसके पहले 1 घंटे महाराज जी बोल के चले गए, 1 घंटे से महाराज जी बोल रहे थे कि ना वही आत्मा, वही राग देश से भिन्न, वही पर्यायों से भिन्न, वही परिणमन से भिन्न, 1 घंटे महाराज जी वही बात कह के चले गए। अब भैया फिर दूसरे 1 घंटे के लिए आप फिर आ गए, फिर वही आत्मा, फिर वही आत्मा, वही आत्मा, वही आत्मा के ना वही आत्मा, वही बात वो कह रहे थे, वही बात आप कह रहे हो। भैया इस आत्मा की महिमा कब तक सुने और कब तक समझे? कितना सुने भैया इस आत्मा की महिमा? दिन रात तो आत्मा ही आत्मा कह रहा है ना कि मैं शरीर से भिन्न हूं। अरे भैया यही बात तो महाराज जी कह गए, क्या कह गए कि हे जीवात्मा तू शरीर से भिन्न है। अब भैया आप भी क्या कह रहे हो कि शरीर से भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार। यही बात महाराज जी कह गए कि शरीर से भिन्न हो और यही बात आप कह रहे हो कि शरीर से भिन्न हो। तो भगवान आत्मा कह लगे यही बात 2-2 घंटे तक कैसे सुने? है कि नहीं दुविधा? वही भेद ज्ञान, वही तत्व निर्णय, वही वस्तु स्वरूप, आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, इन सारे बाहरी जगत के परिणमन से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। भैया इसी ज्ञान स्वभाव की महिमा अनंत जिनेन्द्रों ने कही, इसी ज्ञान स्वभाव की महिमा अनंत आचार्यों ने कही, इसी ज्ञान स्वभाव की महिमा अनेक विद्वान पंडित जन कह रहे हैं, इसी ज्ञान स्वभाव की महिमा आप भी कह रहे हो। कब तक सुने भगवान आत्मा? अरे शिवात्मा सुनो तो, जब तक उस ज्ञान स्वभाव का विश्वास करके उस ज्ञान स्वभाव की निर्विकल्प समाधि में ना डूब जाओ तब तक इसके अलावा और कुछ सुनो ही मत। देखो इसके अलावा और कोई उपाधि नहीं है, याद रखो जीवात्मा। सुनते 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 एक दिन विश्वास हो जाएगा कि नहीं ये बाहर का परिणाम असत्य है और मेरा ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव सत्य। सुनते 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 एक दिन अंतर आस्था का विषय बन जाएगा ये अपना स्वभाव। और जीवात्मा जिस दिन श्रवण करते करते तुमने इस सत्य को स्वीकार कर लिया उस दिन से उपयोग बदल जाएगा, परिणाम बदल जाएंगे, परिणति बदल जाएगी, भाव बदल जाएंगे और संसार से तुम्हारा रुख बदल जाएगा और रूपातीत जो अपना वीतराग विज्ञान है, चैतन्य स्वभाव का अनुभव है, वो तुम्हारे अंतर में जाग जाएगा, तब मुक्ति मिलेगी जीवन। और नहीं तो सड़ते रहो राग में, मरते रहो मोह में, उलझे रहो विकार अज्ञान परिणामों में। भगवान जी जब तक पर पर्याय की दृष्टि है तब तक जीव को
अंतर में रौद्र आद्र ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं। देखो 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 देखो, एक बात कह के अपन ये पूरा अपना समय हो भी रहा है, 5 मिनट पहले छोड़ देते हैं। एक बात कह के देखो देखो देखो, क्या क्या बात है भैया, कि यदि इस बात को अपन नहीं सुन रहा है, गायक स्वभाव की महिमा को अपन नहीं जान रहा है, तत्व के निर्णय से कोई यदि अपन नहीं समझ रहा है, तो एक बात ध्यान में रहा है तो आपके, यदि हम इस तत्व चर्चा से विमुख हैं या आत्मा के चिंतन से रहित हैं, तो हमारा पूरा समय पाप के अलावा और कहीं नहीं निकल रहा। आत्म रोध ध्यान के अलावा हमारा समय और कहीं नहीं निकल रहा, और उस आर्त और रोध ध्यान का परिणाम सिर्फ नर्क निगोद के अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी बात है। यदि इस अकेली सत्य का चिंतन करो आप, यदि सिर्फ इस बात अकेले का चिंतन करो कि यदि हम तत्व निर्णय और वस्तु स्वभाव के श्रवण से या चिंतन से वंचित हैं, तो हमारा पूरा समय आत्मरोध ध्यान के अलावा और कहीं नहीं निकलता। और ये बात पक्की है कि यदि हमारा समय आत्मरोध ध्यान में निकल रहा है, तो दुर्गति के अलावा हमारा और कोई ठिकाना ही नहीं है। यदि अपना ठिकाना सच्चा करना है, अपना ठिकाना पक्का करना है मोक्ष मार्ग में, सदगतियों में जाने की सुनिश्चितता करनी है, सदगतियों को प्राप्त करने का यदि भाव बनाना है जीवात्मा, तो अपने को अपना ठिकाना यदि सही चाहिए, अपने को यदि अपने ठिकाने पे लगना है, तो आत्म तत्व की महिमा अंतर से जग जाए जीवात्मा। तब आत्मा के ठिकाने पे लगेगी। और जीवात्मा जब आत्मा के ठिकाने पे लगेगी, जब ये जीव संसार के जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होगा। भगवान, मुक्ति मुक्ति चिल्लाने से मुक्ति नहीं मिलती चेतन, फिर कब मिलती है? अरे ज्ञान विज्ञान की महिमा जागने से मुक्ति का रस झरता है जीवात्मा। क्या करना है? संसार अज्ञान राग का नाश करना है, और संसार अज्ञान राग का नाश करके मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस वस्तु स्वभाव की महिमा को प्रगटाना है, जगाना है। कैसे जगेगी भगवान जी? अरे भगवान जी देखो तो ये विश्वास बस, मालूम है तत्व चर्चा सुनने में आपके पैसे तो लगते नहीं है। आप अपना नेट डलवाते हो वो बात अलग है, जो आप अपना बैलेंस डलवाते हो 50 60 70 लोग, वो जो आपका साल का 2-2.5 हजार रुपये खर्च होता है, उतना ही लगता है ना, लेकिन बाकी तो कुछ एक ढेला भी लगता नहीं। तो तत्व चर्चा सुनने में, तत्व की देशना सुनने में आपका वही पैसा तो खर्च होता नहीं, लेकिन उपयोग से जो आपकी श्रद्धा खर्च होती है, जो आपकी समय शक्ति उपयोग यहाँ लगता है, भगवान जी वो समय शक्ति उपयोग ही सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की प्रकटता में निमित्त साधन बनेगा। भगवान साधन है ये, साध्य तो आत्मा ही। और वो जो समय शक्ति उपयोग खर्च करते हैं ना अपन, जो अपना समय देते हैं, क्योंकि अपना पूरी बल, अपनी पूरी ये अपन इस समय जब हम पाप किसे भोग कर सकते थे, टीवी देख सकते थे, दुकान जल्दी जा सकते थे, चौके में बढ़िया आनंद से बढ़िया रसगुल्ले खा सकते थे, अपने मोहे का रस ले सकते थे, राग का रस ले सकते थे, जिस समय हम इंद्रिय विषय भोगों में रत हो सकते थे, वो समय शक्ति उपयोग हमने कहाँ लगाया, कहाँ उपयोग किया? वो समय शक्ति उपयोग यदि हमने तत्व चिंतन के लिए उपयोग किया है, अंतरात्मा की रमणता की बात सुन के अपने तत्व के सहकार के लिए हमने अपना समय शक्ति उपयोग खर्च किया है, तो जीवात्मा तुमने अपनी श्रद्धा भगवान के जिन वचनों में खर्च करी है, अपनी आस्था को यदि जिन वचनों में दिया है, इसका फल सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो नियम से होगी। भगवान जी भाव भ्रमण का किनारा तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवात्मा जो संसार में भाव भ्रमण कर रहा है ना, इस भाव भ्रमण से किनारा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? भगवान जी जब इस प्रकार से समय शक्ति उपयोग हम अपना अपने में लगाएंगे तब मिलेगा। अब अंतिम बात ये कह के हम आपको ओपिनियन जानना चाहते हैं, और जय जिनेंद्र कह के इस बात को पूरा करना है। जल्दी से बताओ
क्या 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 स्वीकार हो रहा है, क्या मिल रहा है जिज्ञासा से? अपना समय शक्ति उपयोग खर्च करने से क्या प्राप्त हो रहा है? तुस्माद भिन्नम। स्नेही जी पक्का? हम्म। चलो आपने कह दिया तो फिर तो मान लेते हैं कि यदि अपना समय शक्ति उपयोग यहाँ खर्च करने से यदि ये पता लग रहा है कि शरीर संयोग का परिणाम अलग है और मेरी ध्रुव चेतना अलग है, तस्माश भिन्नम मारुस मातुस, मैं राग नहीं करता, मैं द्वेष नहीं करता, अर्थात राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा शिवभूति मुनिराज को जहां स्वीकार हुआ था तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की निधि मिल गई थी। ऐसा ही यदि अपने को स्वीकार हो रहा है कि मेरा जीव राग द्वेष नहीं करता, इस शरीर आदि का परिणाम स्वयं भी चलता है, यदि ऐसा मारुस मातुस ये स्वीकार हो रहा है तो न आर्त ध्यान है न रौद्र ध्यान है भगवान जी, सहज मुक्ति है, सहज आनंद है और सहज निर्वाण है। ऐसी निर्वाण की बात सभी जीवों के अंतर हृदय में उतर जाए और सभी जीव ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करके इस संसार की धारा से छूट जाए, यही श्रीमद् चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय।